Hello students, good morning to all. Today I will discuss here the heart. The topic heart. Student, first of all, what is heart? Heart is a central blood pumping organ. स्टूडेंट, ये हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारी बॉडी में ब्लड को पंप करता है और इसीलिए इसे सेंट्रल ब्लड पंपिंग ऑर्गन कहा गया है. स्टूडेंट, हार्ट always pump the blood to our body parts and it is called central blood pumping organ. Student, heart is roughly triangular and is placed in the center with its narrow and slightly displaced to the left side. स्टूडेंट, ये रफली ट्रायंगुलर होता है और स्टूडेंट ये सेंटर में पाया जाता है, लगभग थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ. ये सेंटर साइड में लेफ्ट साइड की तरफ होता है. हमारी बॉडी के अंदर ये चेस्ट कैविटी में पाया जाता है, जिसे थोरेसिक कैविटी कहते हैं, और दो लंग्स के बीच में स्ट्रेंथ थोड़ा सा स्लाइटली लेफ्ट साइड की तरफ ये होता है. और नॉर्मली ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स में, लेकिन कुछ लोगों को ये राइट साइड में भी हो सकता है. ज़रूरी नहीं है कि सभी के लेफ्ट साइड की तरफ ही हो. स्ट्रेंथ, इट इज़ मेड अप ऑफ कार्डियक मसल. ये स्पेशल मसल जिन्हें कार्डियक मसल कहते हैं उनसे ये बना होता है. इसीलिए ये बेटा विदाउट फैटिग, बिना टायर्ड हुए लगातार कंटिन्यूअसली वर्क करता है सिंस बर्थ टिल डेथ. मतलब जन्म से लेकर या जब से ये हार्ट बनता है तब से लेकर और डेथ तक लगातार ये वर्क करता है बिना रेस्ट किए. तो ये केवल इसलिए क्योंकि इसकी मसल्स केवल कौन है? कार्डियक मसल. स्ट्रेंथ, इट्स शेप इज जस्ट लाइक क्लोज्ड जो क्लोज फिस्ट होती है, जैसे एक बंद मुट्ठी, लाइक दिस. इस शेप का मतलब इसका शेप इस क्लोज फिस्ट के बराबर लगभग होगा. तो स्ट्रेंथ, नेक्स्ट है, इट इज़ कवर्ड बाय 2 मेम्ब्रेन. ये 2 मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, इसीलिए इन्हें दीज मेम्ब्रेन्स आर कॉल्ड द पेरिकार्डियम. इन्हीं को पेरिकार्डियम कहा गया है. मतलब 2 मेम्ब्रेन से ये कवर्ड होता है और दीज मेम्ब्रेन्स आर कॉल्ड पेरिकार्डियम. अब इन्हीं दोनों लेयर के बीच में खाली स्पेस होता है जिसे पेरिकार्डियल कैविटी कहा गया है. इसमें एक फ्लूइड भरा होता है, दैट इज कॉल्ड द पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो हार्ट को किसी एक्सटर्नल शॉक से बचाने का काम करता है, जिससे हार्ट में किसी टाइप की इंजरी ना हो, क्योंकि इट इज़ अ मेन पार्ट ऑफ अवर बॉडी. नेक्स्ट है स्टूडेंट, इसका जो वेट होता है हार्ट का वो 300 ग्राम तक होता है लगभग. और जो स्टूडेंट इसका जो निचला हिस्सा जो इंफीरियर पार्ट होता है वो पॉइंटेड एंड होता है. तो पॉइंटेड इंफीरियर एंड ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड एपेक्स. इसी को एपेक्स कहा गया है. एपेक्स स्टूडेंट, APEX, एपेक्स. और स्टूडेंट जो ऊपर वाला सुपीरियर पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड द बेस. ऊपर वाला पार्ट कहलाता है बेस, जो ब्रॉड होता है, थोड़ा चौड़ा होता है, ऊपर वाला हिस्सा इसका बेस कहलाता है. तो स्टूडेंट, दिस इज द
फर्स्टली आई एक्सप्लेन हेयर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। हार्ट का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है स्टूडेंट, वो आप इस टाइप से समझ सकते हैं। स्टूडेंट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। A heart consists of 4 chambers। इसमें 4 chambers होते हैं। Upper 2 chamber are called atrium and lower 2 chamber are called the ventricle and they are separated by a septum। ये बीच में स्ट्रेंट सेपरेटेड होते हैं सेप्टम के द्वारा। स्ट्रेंट अपर चैम्बर्स को जो एट्रियम कहा गया, इसमें से राइट साइड में राइट एट्रियम होता है, लेफ्ट साइड की तरफ लेफ्ट एट्रियम होता है। राइट एट्रियम स्टूडेंट, राइट एट्रियम का जो रोल है वो क्या है, देखिए, ये वेना कावा, जो सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा होती है, उससे ये डीओवी को रिसीव करने का काम करता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब एट्रियम रिलैक्सेशन पोजीशन में होगा, तब सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस राइट एट्रियम में आएगा और ये राइट एट्रियम इसको रिसीव करेगा। स्ट्रेंट इसी तरीके से लेफ्ट एट्रियम पल्मोनरी वेन के द्वारा, जो भी 4 पल्मोनरी वेन आती हैं लेफ्ट एट्रियम में, और चारों वेन से, पल्मोनरी वेन से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो लंग्स में ऑक्सीजनेशन होता है, वहाँ से लंग्स से ब्लड जो है स्ट्रेंट, वो पल्मोनरी वेन के द्वारा जो है लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है, या कह सकते हैं लेफ्ट एट्रियम ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर लेते हैं फ्रॉम लंग्स बाया पल्मोनरी वेन। ना स्टूडेंट, ये जो डीओबी और ओबी जो आप देख रहे हैं राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम में जब आता है, तब यहाँ पर जो दोनों के दोनों चैम्बर हैं, ये रिलैक्सेशन पोजीशन में या डायस्टोलिक पोजीशन में होते हैं। जब ये कंप्लीटली स्ट्रेंट फिल हो जाते हैं, तभी पेस मेकर से, यहाँ पे एक पेस मेकर लगा होता है, वो पेस मेकर वेव्स प्रोड्यूस करता है, तब दोनों एट्रियम एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू करते हैं और यहाँ से वेव्स जो हैं स्ट्रेंट, वो एट्रियम में आगे बढ़ती हैं, तभी एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है और यहाँ से स्टूडेंट जो ब्लड है वो ये जो आर्टिकल वेंट्रिकुलर अपर्चर के थ्रू ये वेंट्रिकल में आना शुरू हो जाता है। स्टूडेंट जब एट्रियम दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तब, इस समय जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वेंट्रिकल रिलैक्स करेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या होता है कि ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट एट्रियम एंटर इन द राइट वेंट्रिकल, ये इसी टाइप से लेफ्ट एट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। स्ट्रेंट अब यहाँ पे एक एवी नोड लगा होता है, एवी नोड तक ये वेव्स आ जाती है। एवी नोड से स्टूडेंट ये जाता है, फिर एवी नोड से ये एवी बंडल में जाएगा, फिर पुरकिंजे फाइबर में जाएगा ये वेव, और पुरकिंजे फाइबर से वेंट्रिकल में ये वेव्स पहुंच जाएंगे। तभी ये वेव्स जो है वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करेंगे, तभी ये वेंट्रिकल दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये स्टूडेंट्स लंग्स के लिए जाएगा थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, और स्टूडेंट लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ऑर्टा के थ्रू बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा।
तो स्टूडेंट इन दिस वे you can understand the different chamber of the heart. Okay, so firstly I introduce the different parts of the heart. Strength, this is the aorta. This aorta help to carry the oxygenated blood from heart to the body parts. Okay, this is the left atrium, and strength in aorta side and pulmonary artery side दोनों तरफ वाल्व लगे होते हैं, ये सेमी ल्यूनर वाल्व होते हैं स्टूडेंट। और यहाँ पर जो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम का जो अपर्चर होता है वहाँ पर भी वाल्व लगे होते हैं। और ये वाल्व जो है जो राइट एट्रियम में देखेंगे तो ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, और बाइकस्पिड वाल्व जो होता है वो लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर अपर्चर की तरफ होता है स्टूडेंट। तो यहाँ पर 3 टाइप के हमें वाल्व देखने को मिल रहे हैं। एक तो ट्राइकस्पिड वाल्व जो राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर अपर्चर पे लगा होता है, बाइकस्पिड वाल्व स्टूडेंट जिसमें 2 फ्लैप्स होते हैं, ये होता है लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर अपर्चर पे। और यहाँ पर जो पल्मोनरी अपर्चर होता है जो वेंट्रिकल से खुलता है स्टूडेंट पल्मोनरी आर्टरी में, वहाँ पर सेमी ल्यूनर वाल्व होता है। और स्टूडेंट लेफ्ट वेंट्रिकल से जब आर्टा में ब्लड जाता तो जिस अपर्चर के थ्रू जाता वहाँ पे भी 2 अपर्चर जो है वो गाइड होता है सेमी ल्यूनर वाल्व के द्वारा। तो स्टूडेंट दिस हार्ट इज कवर्ड विद थिक मेम्ब्रेन। और यहाँ पे आप देखेंगे जो अपर चैम्बर्स होते हैं ये थोड़ा थिन मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं, और जबकि इनकी जो वाल होती है एट्रियम की ये थिन वाल होता है, और वेंट्रिकल की जो वाल होती है वो काफ़ी थिक होती है। तो वेंट्रिकल्स हैव thick walled and ventricles have thick walled, but auricles are thin walled। अब वेंट्रिकल की जो वाल होती है वो क्यों थिक होती है? क्योंकि ये ब्लड को पंप करते हैं टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, तो इन्हें ज़्यादा फोर्सली ब्लड को पंप करना होता है, इसलिए ये बस्ट ना हो जाए, इसलिए इन्हें नेचर ने थिक बनाया है। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में से कौन थिक होता है? तो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में से जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसकी जो वाल होती है वो ज़्यादा थिक होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड पंप जो है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में करना पड़ता है, और राइट वेंट्रिकल को केवल लंग्स में DOB को पंप करना होता है, इसलिए वहाँ पर उसकी जो वाल है थोड़ी थिनर होती है इन कंपैरिजन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। थैंक यू।